वंदे मातरम का जब मसला पेश आता है, जब ये कहा जाता है कि आपको ये जबरदस्ती गाना पड़ेगा, इस आड़ में, मुसलमान को दबाने की आड़ में आप अपनी नालायकी छुपाना चाहते हो और इस मुल्क में राज करना चाहते हो, उसकी कुर्बानी बनाना चाहते हो मुसलमान को, और मुसलमान इस बेगैरती का कुर्बान कभी होगा नहीं। हमने इस मुल्क की आजादी के लिए भी खून दिया है और इस मुल्क में आजादी को बचाने के लिए भी अगर खून देना पड़े हम देंगे। हमने उनके साथ भी लड़ा है, आप जैसों के साथ अगर 1000 साल तक भी लड़ना पड़े हम लड़ेंगे। सब्र करो, सुबह से इतने लोग बोलते आ रहे हैं तो जवाब सुनने का भी मादा रखा करो। आप गाए, हम एहतराम के लिए खड़े हो जाएंगे, मगर हम पे थोपिए मत। आप ये चाहेंगे कि हम भी गाए, मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। मजहब, धर्म इटर्नल आइडेंटिटी है, इटर्नल बिलीफ। हिंदू के हिंदू होने की आजादी और इसी तरह से मुसलमान के मुसलमान होने की आजादी, और वो आजादी आप मुझसे छीन नहीं सकते हैं, किसी भी नाम पे नहीं छीन सकते, किसी भी दबाव में नहीं छीन सकते। कोई भी दबाव मुझे मजबूर नहीं कर सकता। आपके लिए आपका दीन, मेरे लिए मेरा दीन। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम पे डिस्कशन हो रहा है सुबह से, और मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में इस नेशनल सॉन्ग के साथ किसी का ना एतराज़ है, ना कोई दो राय है। एहतराम है हर किसी का इस सॉन्ग को लेके, मगर मसला सिर्फ तब पेश आता है जब जो तकरीरें सुबह से इस तरफ से हुई, बीजेपी की तरफ से और लाइक माइंडेड जो इनकी पार्टीज है, जब ये कहा गया कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना है। ये कहा गया कि आप तभी इस मुल्क के बाशिंदे हो जब आप ये गाना गाओगे। एतराज तब शुरू होता है। आप वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग मानते हैं, हम सब मानते हैं, आप गाते हैं, हम नहीं गा सकते हैं। इसकी एक वजह है, और उस वजह की आजादी हमें इस मुल्क के आईन ने ही दी है। कभी कभार कुछ मामलों में दो चीजों के दरमियान क्लैश होता है, एक नेशनल कॉन्सेप्ट और आपकी रिलीजियस फेथ, और ये यूनिवर्सल है, इटर्नल फैक्ट है, चाहे किसी भी मजहब से कोई भी वाबस्ता हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, वो इटर्नल आइडेंटिटी अपने मजहबी अकीदों को मानता है, वो प्रायोरिटी अपने मजहबी अकीदों को देता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। इस मुल्क में सिटीजनशिप छोड़ने की तादाद लाखों में है पिछले कुछ सालों से, उसमें मेजॉरिटी हिंदू धर्म से वाबस्ता लोग हैं जिन्होंने दूसरे मुल्कों में सिटीजनशिप ली और इस मुल्क की सिटीजनशिप को वॉलंटियरली छोड़ा। मगर जब उन्होंने अपनी इस टेम्परेरी आइडेंटिटी को तब्दील किया, नेशनैलिटी को तब्दील किया, क्या उन्होंने अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को तब्दील किया? क्या वो हिंदू से किसी और मजहब में तब्दील हुए? नहीं, उन्होंने टेम्परेरी आइडेंटिटी को तब्दील किया, मगर इटर्नल आइडेंटिटी को उन्होंने थामे रखा, क्योंकि वो उनके लिए इटर्नल आइडेंटिटी है। मजहब, धर्म इटर्नल आइडेंटिटी है, इटर्नल बिलीफ है। हम कल सब चले जाएंगे इस दुनिया से, पासपोर्ट, आधार कार्ड यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे। ये जब चले जाएंगे अपने साथ अपने धार्मिक जो काम किए हैं वो साथ में ले जाएंगे। पासपोर्ट और आधार कार्ड, नेशनैलिटी अपने साथ नहीं लेंगे। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये टेम्परेरी आइडेंटिटी यहीं पे रह जाएगी। मेरी इटर्नल आइडेंटिटी, मेरी मजहबी आइडेंटिटी, मेरे मजहब के अकायद मेरे साथ चलेंगे, जिस तरह इनके साथ चले जाएंगे, वो इटर्नल आइडेंटिटी है। और जब ये क्लैश सामने आता है, तब हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही ये आजादी देता है कि आपकी रिलीजियस फंडामेंटल जो फ्रीडम है, आप उस रिलीजियस फ्रीडम को इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से उस रिलीजियस फ्रीडम को एक्सरसाइज कर सकते हैं। और वंदे मातरम का जब मसला पेश आता है, जब यह कहा जाता है कि आपको ये जबरदस्ती गाना पड़ेगा, हम तब ये कहते हैं कि आप गाए, हम एहतराम देते हैं। नेशनल सॉन्ग है, हम उसका भी एहतराम करते हैं, उसमें दो राय नहीं है। आप गाए, हम एहतराम के लिए खड़े हो जाएंगे, मगर आप ये चाहेंगे कि हम भी गाए, मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। आप चाहेंगे, अब सब्र करो। सुबह से इतने लोग बोलते आ रहे हैं
چیئر کو ایڈریس کریں آپ. تو جواب سننے کا بھی مادہ رکھا کرو. آپ گائیے, آپ بولیے نیشنل سانگ ہے, آپ بولیے نیشنل سانگ ہے, کوئی دو رائے اس میں نہیں ہے, مگر ہم پہ تھوپیے مت. کانسٹیٹیوشن اس چیز کی ہمیں آزادی دیتا ہے, اور آپ خود کہتے ہیں کہ وندے ماترم گانے کی ایجاد ہی آزادی کے لیے ہوا. بے شک ہو. آزادی کس چیز کے لیے؟ آزادی اس چیز کے لیے ہندو کے ہندو ہونے کی آزادی, اور اسی طرح سے مسلمان کے مسلمان ہونے کی آزادی, سکھ کے سکھ ہونے کی آزادی, اور وہ آزادی آپ مجھ سے چھین نہیں سکتے ہیں. کسی بھی نام پہ نہیں چھین سکتے, کسی بھی دباؤ میں نہیں چھین سکتے, کسی بھی سکھ سے اس کے مذہب کی آزادی نہیں چھین سکتے, کسی بھی ہندو سے اس کی مذہب کی آزادی نہیں چھین سکتے, اور کسی بھی مسلمان سے اس کے مسلمان ہونے کی آزادی نہیں چھین سکتے. کوئی بھی دباؤ مجھے مجبور نہیں کر سکتا ہے. آپ گائیے اور ہمیں وہ آزادی دے دیجئے. یہ مذہبی آزادی مجھے آپ سے دور نہیں کرتا. وہی مذہب جو مجھے یہ کہتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین, آپ کے لیے آپ کا دین, میرے لیے میرا دین, جس کو کانسٹیٹیوشن نے آزادی دی, یہ کہہ کہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ریلیجس فریڈم. ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمارے قرآن کی اسی آیت کی ترجمانی کرتا ہے. 2 منٹ دے دیجئے میڈم. ترجمانی کرتا ہے کہ آپ اپنے دین پہ چلیے, ہمیں اپنے دین پہ عمل کرنے کی آزادی دے دیجئے. آپ ہی کی طرف بات زبردستی کی ہے, بات کسی اور چیز کی نہیں ہے. اور یہ ڈیبیٹ, مجھے پتا ہے زیادہ وقت نہیں ملے گا, بس 1 منٹ میں پورا کر رہا ہوں. اور یہ ڈیبیٹ صرف اور صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ جب ہندوستان کا ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, ان سے پینے کے لیے صاف پانی مانگے, سانس لینے کے لیے صاف ہوا مانگے, روزگار مانگے, جب ان سے مہنگائی کے خلاف, مہنگائی کے بارے میں جواب مانگے, جب ان سے روزگار مانگے, تب یہ صرف یہ بول سکے کہ روزگار کے بارے میں بات مت کرو. وہ دیکھو مسلمان, ہم نے اس کو مجبور کیا وندے ماترم گانے کے لیے. وہ دیکھو مسلمان, ہم نے اس کی مذہبی آزادی کو ختم کیا. اس آڑ میں, مسلمان کو دبانے کی آڑ میں آپ اپنی نالائکی چھپانا چاہتے ہو, اور اس ملک میں راج کرنا چاہتے ہو, اس کی قربانی بنانا چاہتے ہو مسلمان کو. اور مسلمان اس بے غیرتی کا قربان کبھی ہوگا نہیں. ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے بھی خون دیا ہے, اور اس ملک میں آزادی کو بچانے کے لیے بھی اگر خون دینا پڑے ہم دیں گے. ہم نے ان کے ساتھ بھی لڑا ہے, آپ جیسوں کے ساتھ اگر 1000 سال تک بھی لڑنا پڑے ہم لڑیں گے, اسی غیرت سے لڑیں گے, اسی جذبے. ریکارڈ بھی نہیں جائے گا.